नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया और उससे जो निष्कर्ष प्राप्त हुए उसी निष्कर्ष के आधार पर 3 प्रकार के नियमों का प्रतिपादन हुआ: प्रभाविता, पृथक्करण और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस वीडियो में हम तीनों नियमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में पूरा नोट्स है, आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। देखिए, मेंडल का जो वंशागत का नियम था ये किसके आधार पर बनाया गया? ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर बनाया गया। मेंडल ने मटर के पौधे में एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण प्रयोग किया और उनसे जो निष्कर्ष प्राप्त हुए उसी निष्कर्ष को उन्होंने अपने लेख में प्रकाशित किया था। सन 1900 ईस्वी में जब उनका लेख दोबारा पढ़ा गया तो कार्ल कॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने उन्हीं के जो निष्कर्ष थे उसी निष्कर्ष को मेंडल के वंशागत के नियम के रूप में पारित किए। ये 3 नियम हैं: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रभाविता का नियम क्या है, ये नियम क्या कह रहा है। देखिए, प्रभाविता के नियम के अनुसार क्या होता है, एक जोड़ी विपर्यासीय लक्षणों को धारण करने वाले शुद्ध नस्ली जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में यानी कि पहली पीढ़ी में सिर्फ एक ही लक्षण प्रकट होते हैं। देखिए लाइन क्या कह रहा है, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण, कोई लक्षण मान लेते हैं। यहाँ उदाहरण हमने लंबाई का लक्षण दिया है, तो लंबाई का जो लक्षण है उसमें एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण होते हैं, लंबापन और बौनापन। लंबापन और बौनापन। लाइन क्या कह रही है कि एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण को धारण करने वाले शुद्ध नस्ली का मतलब हुआ या तो प्रबल कारक होंगे और या अप्रबल कारक होंगे। दोनों क्या होते हैं? शुद्ध नस्ली होते हैं। ये अप्रबल है और ये प्रबल है। जब इनके मध्य क्रॉस कराया जाता है यानी कि प्रबल और अप्रबल जनकों के मध्य, तो उनकी संतानों में यानी पहली पीढ़ी में सिर्फ एक ही लक्षण प्रकट होता है। तो जो लक्षण प्रकट होता है उसको प्रभावी लक्षण कहते हैं और दूसरा जिसका प्रकटन नहीं होता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, दोनों में से एक ही लक्षण प्रकट होगा और अपने आप को प्रकट कौन कर पाएगा? जो दूसरे पे प्रभावी होगा। ठीक है, तो जिसका प्रकटन होता है उसे प्रभावी लक्षण और जिसका प्रकटन नहीं होता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में अप्रभावी लक्षण का प्रकट ना होना ही प्रभाविता कहलाता है। ठीक है, मतलब एक की उपस्थिति में दूसरे का प्रकटन ना होना ही प्रभाविता कहलाता है। ठीक है, यहाँ प्रभावी लक्षण कौन सा होगा? जो डोमिनेंट है। ठीक है, देखिए अब इस उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। शुद्ध नस्ली लंबे पौधे, देखिए शुद्ध नस्ली लंबे पौधे हैं यानी कि ये प्रभावी लक्षण है। तो इसमें क्या होगा? शुद्ध नस्ली है तो दोनों कारक समान होंगे यानी कैपिटल टी होगा। प्रभावी क्या होता है? कैपिटल से हम डिनोट करते हैं। क्योंकि शुद्ध नस्ली है इसलिए दोनों कारक कैपिटल टी होंगे। और शुद्ध नस्ली बौने पौधे, बौना पौधा अप्रभावी होता है इसलिए स्मॉल टी से डिनोट करते हैं इसको। क्योंकि ये शुद्ध नस्ली है इसलिए इसमें दोनों ही स्मॉल टी होंगे। अब जब इनके बीच संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे ही प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ये है कि पहली पीढ़ी में जो लंबेपन का कारक यानी कैपिटल टी है ये बौनेपन के कारक का प्रकटन नहीं होने देता। तो जब जीन्स का प्रकटन नहीं होगा तो उसका लक्षण भी दिखाई नहीं देगा, यानी कि ये उस पर प्रभावी होता है और यही प्रभाविता का नियम कहलाता है। मतलब ये दोनों जनक हो गए, ये दोनों क्या हो गए? जनक, माता पिता हो गए। तो इनकी संतान में दोनों के जीन्स जाएंगे, मतलब इससे कैपिटल टी प्राप्त होगा और इस जनक से स्मॉल टी प्राप्त होगा। लेकिन प्रकटन किसका हुआ? सिर्फ कैपिटल टी का प्रकटन हुआ, स्मॉल टी का प्रकटन नहीं हुआ। इसका अर्थ ये है कि कैपिटल टी स्मॉल टी पर प्रभावी है और यही घटना प्रभाविता कहलाती है। इस चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए मेंडल के नियम के अनुसार क्या हुआ, एक शुद्ध नस्ली लंबा पौधा है और ये शुद्ध नस्ली बौना पौधा, तो ये कौन सी जनरेशन मानी जाएगी? पी जनरेशन। पी मतलब पेरेंट जनरेशन। अब पेरेंट जनरेशन के मध्य क्रॉस कराया जाएगा
तो आपको मालूम है कि संकरण में युग्मक आपस में मिलते हैं, गैमीट मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो गैमीट बनेगा तो एक गैमीट में क्या होगा, ये एक फैक्टर चला जाएगा और दूसरे गैमीट में दूसरा फैक्टर चला जाएगा। इसी प्रकार से बौने पौधे में भी होगा, यानी गैमीट में एक कारक होंगे और जब निषेचन की क्रिया होगी तो एक जनक का गैमीट दूसरे जनक के गैमीट से मिलेगा। यहाँ पर देखिए क्रॉस करवाया गया है, इस टी का क्रॉस कराया गया है इस वाले टी से, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस टी का क्रॉस जनक के दूसरे टी से कराया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इस गैमीट का क्रॉस यानी कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से और कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से। तो ये कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई, F1 जनरेशन। यहाँ गलती से P1 लिख गया है, इसे F1 जनरेशन कहेंगे, यह प्रथम पीढ़ी है। तो अब प्रथम पीढ़ी में देखिए कौन से लक्षण प्राप्त हुए अकॉर्डिंग टू मेंडल। ये सभी पौधे, ये जितने पौधे थे ये कैसे थे, लंबे थे। मतलब क्या है कि जीन्स तो बौनेपन का भी है लेकिन उसका प्रकटन नहीं हो रहा है। सभी पौधे विषम युग्मकी हैं। विषम युग्मकी का मतलब ये हुआ कि इसमें जो गैमीट हैं वो दो प्रकार के हैं। तो ये क्या है, कैपिटल टी की उपस्थिति में स्मॉल टी अपने आप का प्रकटन नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये पौधा लंबा ही दिखाई देगा। तो सबके जीनोटाइप समान हैं, यानी सभी पौधे लंबे हैं। तो यह घटना कहलाती है प्रभाविता, यानी कि प्रभावी कारक कैपिटल टी की उपस्थिति में अप्रभावी कारक अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता है, इसी को कहते हैं प्रभाविता का नियम, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम क्या कह रहा है कि एक आनुवंशिक लक्षण के विप्रयासी रूपों के कारक, विप्रयासी रूप मतलब एक लक्षण के दो विकल्पी, लंबेपन का जो लंबाई का लक्षण है उसमें लंबापन एक विकल्पी हो गया और बौनापन दूसरा हो गया, तो ये दो रूप हो गए। कह रहा है कि कितने ही समय एक साथ रहने पर भी, मतलब क्या होता है, अभी आपने हेटेरोजाइगोट में देखा ये दोनों लक्षण एक साथ में हैं, ठीक है। तो पृथक्करण का नियम कहता है कि लक्षण के दोनों विप्रयासी रूपों के कारक कितने ही समय के लिए एक साथ रहने पर भी शुद्ध बने रहते हैं और युग्मक निर्माण के समय पृथक हो जाते हैं और युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम या संकरों के विलगन का नियम कहते हैं। यह नियम ये कह रहा है कि जो प्रभावी और अप्रभावी कारक हैं कितने ही समय के लिए एक साथ रहेंगे तो जो अप्रभावी कारक है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब ये नष्ट नहीं होगा, ऐसे ही शुद्ध बना रहेगा और जब ये अगली पीढ़ी में अलग होगा तो अपना प्रकटन करेगा, ठीक है। अब उदाहरण में देखिए क्या है कि जब शुद्ध नस्ली लंबे और शुद्ध नस्ली बौने का क्रॉस किया जाता है तो पहली पीढ़ी में क्या प्राप्त होते हैं, लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, जैसा कि आपने अभी प्रभाविता के नियम में देखा। अब जब उस प्रथम पीढ़ी के पौधे में संकरण कराया जाता है, यानी कि प्रथम पीढ़ी का जो पौधा है उसमें अप्रबल कारक है उसका प्रकटन नहीं हुआ है, तो यह जानने के लिए क्या अप्रबल कारक है या नहीं है, दिखाई तो नहीं दे रहा है। जब इसका स्वपरागण कराते हैं तो दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, दूसरी पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे दोनों प्राप्त होते हैं। दूसरी पीढ़ी में लंबे और बौने 3:1 में प्राप्त होते हैं। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि पहली पीढ़ी में लंबे और बौनेपन के कारक एक साथ रहते हुए भी मिश्रित नहीं हुए और जब युग्मक का निर्माण हुआ तो ये शुद्ध रूप से पृथक हो गए, इसी को पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक तो प्रभाविता का नियम लागू होता है। ये क्या है, प्रभाविता का नियम, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने के मध्य क्रॉस कराया गया तो सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए F1 जनरेशन में। अब इन लंबे पौधे में हम स्वपरागण कराते हैं, मतलब अपने आप परागण होने देते हैं, तब क्या होता है, देखिए इसमें दो प्रकार के गैमीट बन रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें भी यही। अब इनका क्रॉस कराते हैं तो ये 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो कैपिटल टी दोनों हैं, ये लंबा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी लंबा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी लंबा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्मॉल टी यानी कि ये बौना पौधा है, तो 3 पौधे लंबे और 1 पौधा बौना प्राप्त होगा, यानी 3:1 में दूसरी पीढ़ी में पौधे
प्राप्त होंगे। ये बौनापन कहाँ से आ गया? ठीक है, पहली पीढ़ी में तो नहीं था, ये पहली पीढ़ी में था, लेकिन प्रभावी कारक यानी कैपिटल टी की उपस्थिति में अपने आप का प्रकटन नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही युग्मक बना और ये अलग हो गया उससे, वैसे ही ये सब युग्मकीय अवस्था में आने पर अपने आप का प्रकटन किया। तो इसी को कहते हैं पृथक्करण का नियम। ये पृथक हुआ और अपने आप को प्रकट किया। युग्मकों की शुद्धता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसके साथ रहते हुए भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, शुद्ध रूप में ये बना था, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अब हम देखते हैं मेंडल का तीसरा नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए ये क्या कहता है, देखिए स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो बना ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर बना। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, एक समय में दो जोड़ी लक्षणों के वंशागति का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। जैसे यहाँ प्रभावित करती थी, प्रबल अप्रबल को रोकता था, लेकिन यहाँ क्या है कि दो जोड़ी जो लक्षण है तो एक का लक्षण, मान लो यहाँ पर गोल और पीले बीज, हरे और झुर्रीदार बीज का क्रॉस कराया जाएगा, तो यहाँ पर गोल का लक्षण जो है वो झुर्रीदार लक्षण को या पीले लक्षण को प्रभावित नहीं करता है। अब देखिए क्या है कि एक आनुवंशिक लक्षण का प्रबल कारक दूसरे आनुवंशिक लक्षण के प्रबल कारक से ही नहीं अपितु अप्रबल कारक से भी मिल सकता है। इस नियम को स्वतंत्र प्रति सम्मिश्रण का नियम भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि एक लक्षण का प्रबल कारक, मान लो प्रबल कारक आर है और दूसरे लक्षण का दुर्बल कारक क्या है, स्मॉल वाई है, तो ये दोनों आपस में मिल सकते हैं। आर इस वाई के लक्षण को रोक नहीं सकता है, यानी इसका भी प्रकटन होगा और जो डोमिनेंट है इसका भी प्रकटन होगा। उदाहरण देखिए क्या है, मेंडल ने द्विसंकर संकरण में दो विपर्यासी लक्षणों अर्थात बीजों के आकार व बीज पत्रों के रंग को ध्यान में रखकर संक्रमण कराया। ठीक है, अगर आप पहला वीडियो देखे होंगे द्विसंकर संकरण तो ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए, गोल व पीले बीज वाले तथा झुर्रीदार व हरे बीज वाले पौधे के बीज जब संकरण कराते हैं तो पहली पीढ़ी में गोल व पीले बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं, और जब इन्हीं पौधों का यानी कि गोल व पीले बीज वाले पौधों का स्वपरागण कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी में 4 प्रकार के पौधे 9, 3, 3, 1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। अब ये 4 प्रकार के पौधे कौन कौन से हैं, गोल व पीले, गोल व हरे, झुर्रीदार व पीले और झुर्रीदार व हरे। देखिए संकरण किसका किसका हुआ था, संकरण हुआ था गोल और पीले का, और दूसरा क्या था, झुर्रीदार और हरे का। लेकिन दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ, गोल और हरा, झुर्रीदार और पीला, इस प्रकार के पौधे भी प्राप्त हुए। इसका मतलब ये है कि जो गोल लक्षण के कारक थे, गोल लक्षण के कारक ये हरे वाले लक्षण के कारक से भी मिल गए, और जो झुर्रीदार लक्षण के कारक थे ये पीले वाले लक्षण के कारक से मिल गए। मतलब ये स्वतंत्र रूप से मिश्रित हो सकते हैं, इसलिए इसे स्वतंत्र प्रति सम्मिश्रण का नियम भी कहते हैं। अब यहाँ हम चित्र के माध्यम से इसको देखते हैं। देखिए गोल और पीला, गोल और पीला जो पौधा होगा उसको किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। देखिए गोल जो लक्षण होता है ये प्रभावी होता है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, और जो पीला लक्षण होता है ये भी प्रभावी होता है तो इसको कैपिटल वाई और कैपिटल वाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से झुर्रीदार और हरा, झुर्रीदार को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल आर से और हरे को स्मॉल वाई से। ये झुर्रीदार और हरा हो गया और ये गोल और पीला हो गया। इनके मध्य जब हम संकरण कराते हैं तो पहली पीढ़ी में हमें क्या प्राप्त होते हैं, गोल और पीले पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है, गोल और पीले पौधे ये इन दोनों के युग्मक हैं, गोल और पीले के युग्मक हैं, और यहाँ पर हरे और झुर्रीदार के युग्मक हैं, ये गोल और पीले के युग्मक हैं। इनके मध्य जब संकरण होगा तो ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। देखिए आर आर वाई वाई ये चारों क्या हैं, एक समान है, मतलब जितने भी पौधे बन रहे हैं वो गोल और पीले बीज वाले ही बन रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई पहली पीढ़ी।
अब पहली पीढ़ी का जब स्वपरागण कराया जाता है तब क्या होगा, तो पहली पीढ़ी के स्वपरागण कराने पर यहाँ पर 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पौधे प्राप्त होंगे? गोल और पीले। कितने प्राप्त होंगे? 9। यहाँ पर देखिए, ये गोल पीला, गोल पीला, गोल पीला, गोल पीला, ये क्या है? गोल और पीले। इनकी संख्या कितनी है? 9। फिर है गोल और हरे। गोल और हरे कितने हैं? 3। फिर क्या है? झुर्रीदार और पीले, इनकी संख्या 3। और झुर्रीदार और हरे, इनकी संख्या 1। यानी कि द्विसंकर संकरण में 9:3, यहाँ लिख देते हैं 9:3:3:1, इस अनुपात में ये पौधे प्राप्त होते हैं। तो ये जनक हो गए और ये नया कॉम्बिनेशन बना, तो इसलिए इसको कहते हैं प्रति सम्मिश्रण का नियम। और ये सिद्ध करता है कि जो एक लक्षण है उसके प्रबल हो कारक या अप्रबल कारक दूसरे लक्षण के प्रबल या अप्रबल कारक से स्वतंत्र रूप से मिल सकते हैं, उसकी वंशागति को प्रभावित नहीं करते हैं। इसी को कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।